हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल साइंस वर्ल्ड पे। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में कि ये ग्लैंड्स होते क्या हैं, ठीक, जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे धीरे धीरे, ठीक। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला क्वेश्चन, ग्लैंड्स क्या होते हैं। अब ग्लैंड्स को वैसे हिंदी में ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है। ग्लैंड्स जो होता है वो बस आप इतना समझ जाओ ना कि हमारे अंदर, जैसे कि हमारे घर में एक टैंक होता है जिसमें वाटर स्टोर होता है, ठीक इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी बैग लाइक स्ट्रक्चर या टैंक लाइक स्ट्रक्चर आप लोग बोल सकते हो। छोटा छोटा सा बैग होता है जिनको हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं, जिसके अंदर से हार्मोन्स और एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके रिलीज़ होते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स जो होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के जनरली पाए जाते हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो आपके नॉर्मली देखा जाए तो आपके जो भी मतलब जैसे जो रिलीज़ करते हैं वो आपके एंजाइम्स होते हैं, कि वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स मतलब रिलीज़ करता है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसका एक अपना डक्ट होता है, तो डक्ट के थ्रू वो मतलब आपका एंजाइम्स रिलीज़ करता है। तो हम लोग इस टॉपिक में एक्सोक्राइन को नहीं पढ़ने वाले हैं, एक्सोक्राइन को साइड करते हैं, ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारा इस टॉपिक मतलब इस वीडियो में सबसे जो मेन जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो यही है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो आपके हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और ये आपके डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस होते हैं बोला जाए तो इसके अलग से कि इसका रास्ता नहीं होता, पाइप जैसा कुछ हमारे बॉडी में नहीं होता जो कि रिलीज़ करता है। ये हमारे ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं और वो एक्ट करते हैं, ठीक। ये हमें नहीं दिखते, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तीसरा आपका होता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, तो ये दोनों टाइप के मतलब एंजाइम भी रिलीज़ कर रहा है, साथ साथ हार्मोन्स भी रिलीज़ कर रहा है, ठीक। अब बात हमारे आगे क्वेश्चन ये आता होगा कि ठीक है, ये हार्मोन हम सुन रहे हैं, ये हार्मोन होता क्या है। हार्मोन ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस इतना है, इतना आप समझिए, केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि एक जगह से रिलीज़ होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में यहाँ से मान लो रिलीज़ हो रहा है, ठीक, इस ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है और इसको यहाँ तक अगर जाना एक्ट करना है तो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा ब्लड में और इसके बाद जाके यहाँ पे एक्ट करेगा। ये हमारा हार्मोन है, केमिकल सब्सटेंस। क्लियर है। एंजाइम क्या होता है। एंजाइम जो होता है आपका, ये भी एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस ही है जो कि किसी भी हार्मोनल रिलीज़ वगैरह को या फिर कोई भी प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहा है उसको तेज़ कर देता है या फिर कम करता है, ये एंजाइम्स करते हैं। तो एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, जहाँ पे काम है, जैसे यहाँ पे काम है अगर, तो वो एंजाइम जो होगा वो यहीं पे बनेगा, यहीं पे रिलीज़ होगा, ठीक, और यहीं पे वो एक्ट करेगा। लेकिन हार्मोन्स जो होता है वो एक जगह बॉडी में बनता है, वहाँ से पूरे बॉडी में आपका जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया एंजाइम और हार्मोन के बीच का डिफरेंस। हार्मोन जो होता है वो आपका थोड़ा स्लो वर्क करता है, एंजाइम आपका तेज़ वर्क करता है, ठीक। हार्मोन क्योंकि उसको मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमारे बॉडी की बात करते हैं, ठीक, हमारे बॉडी में जो हमारा ब्रेन वाला एरिया है यहाँ पे एक आपका एक हाइपोथैलेमस होता है, बहुत छोटा सा एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि ग्लैंड्स का भी मतलब मास्टर होता है, मास्टर ऑफ मास्टर बोला जाए, क्योंकि मास्टर बोला जाएगा अगर तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन मास्टर का भी मास्टर बोला जाए जैसे प्रिंसिपल यानी कि जो आपके, वो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जितने भी सारे हमारे बॉडी में ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं उनको वो कंट्रोल करता है। उसका काम बस इतना सा है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई आपको बात। पहला ग्लैंड था हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो कि बॉडी में जितने भी ग्लैंड हैं सबको वो कंट्रोल कर रहा है। दूसरे नंबर पे बात आते हैं, ठीक, हाइपोथैलेमस के बाद से दूसरा नंबर, जैसे हार्मोन की हम लोग बात कर रहे थे, तो हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस मान लीजिए जो भी चीज़ जैसे जो जनरेट कर रहा है, ठीक, वो क्या कर रहा है, वो फिर पूरे बॉडी में मतलब जैसे कि जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे है, पीनियल ग्लैंड है, ये हमारे ऊपरी हिस्से में पाया जाए, ठीक। जो कि आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, यहाँ पे आपका पाया जाता है, बटरफ्लाई शेप के होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पे, इसको भी कंट्रोल करना है, इसको हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पूरी बॉडी कंट्रोल करना ना, तो ये यहाँ से रिलीज़ करता है, ये हार्मोन कंट्रोल करने वाला, और यहाँ पे भी कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब आप ये समझे कि एक जगह से रिलीज़ हो रहा है, ठीक, कोई एक ही ग्लैंड जो रिलीज़ कर रहा है हार्मोन्स, और वो फिर पूरे बॉडी में जाके अपना काम कर रहे हैं जो भी उनका काम है। तो ये हमारा था पहला हाइपोथैलेमस। दूसरा आते बात
थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड आपका यहाँ पर होता है, या फिर थायराइड से पहले पीनियल की बात कर लेते हैं। पीनियल भी क्योंकि यहाँ पे होता है एकदम, जो हमारा ये सेंटर होता है, ठीक, यहाँ पे होता है पीनियल ग्लैंड। आपका पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है, दो टाइप्स के हार्मोन रिलीज करता है, एक सेरोटोनिन होता है, एक मेलाटोनिन होता है, ठीक। अब ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन क्या होता है, रात के समय में देखते होंगे आप लोग कि जैसे कि हम लोग का जो स्किन होता है ना थोड़ा सा डार्क हो जाता है, दिन के मतलब कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, वो इसी मेलाटोनिन की वजह से होता है। मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होने की वजह से होता है, क्योंकि रात के समय में ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करता है, पीनियल ग्लैंड जो बीच में होता है, ठीक, इसको थर्ड आई भी बोला जाता है। और जो पीनियल ग्लैंड आपका सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ करता है, वही सेरोटोनिन हार्मोन जो है आपका, वो क्या करता है, तो जैसे हम लोग को नींद ज़्यादा तेज़ लाता है, ठीक। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि लाइट वगैरह जलता है तो फिर नींद नहीं आती यार। हाँ, मतलब कितने सारे लोगों की समस्या होती है ना, लाइट बंद करो तो ही सो पाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसा होता है डरपोक होते हैं जो कि लाइट मतलब बंद हो ना यार तो वो नहीं सो सकता वो इंसान, वो लाइट चालू करके सोए, पता नहीं कैसे सोता, मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ें मैं तो खैर बंद करके यह सोचता हूँ। तो लाइट बिना बंद किए तो यार नींद ही नहीं आती मतलब। तो ये चीज़ है कि लाइट जैसे ऑफ होता है तो हमारे बॉडी जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है वो एक्टिव हो जाता है और जल्दी जल्दी सिक्रेट करने लगता है ये हार्मोन मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, जिसकी वजह से हमें नींद अच्छी आती है। तो अच्छी नींद लानी है अगर तो लाइट बंद करके सोया करो यार, ठीक। तीसरे नंबर की बात करते हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड भी इधर होता है जो इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। इसको बारे में थोड़ा देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक, क्योंकि और सभी जब आप हार्मोन को समझ लेंगे तो इसके बाद से ज़्यादा बेहतर होगा उसको समझना, इसलिए उसको लास्ट में देखते हैं। फिर तीसरे नंबर पे बात आती है थायराइड ग्लैंड की, जो यहाँ पे है आपका बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक, बटरफ्लाई शेप। अब इसका काम क्या होता है, ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है आपका वो आयोडीन की वजह से, मतलब आयोडीन की हेल्प से वो सिंथेसाइज होता है, ठीक है। आयोडीन की मात्रा मतलब जिस हिसाब में हमारे बॉडी को चाहिए अगर मिलता है उस अमाउंट में, तभी वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आपका थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट हो पाता है, अदरवाइज वो नहीं हो पाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन को अगर रेगुलेट कराना, निकालना, सिक्रेट कराना तो आपको आयोडीन, इसीलिए देखते होंगे आपकी हम लोग जो भी नमक यूज़ करते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा वाला नमक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं, आयोडीन की कमी होती है तो उनमें थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो आपका रिलीज़ नहीं हो पाता है, जिस वजह से आप लोग देखते होंगे कि ये जो गर्दन है ना इस तरफ फूल जाती है। आपने किसी को देखा होगा, इस डिजीज़ का नाम है गोइटर नाम है, ठीक, गोइटर जिसको हिंदी में घेंघा रोग भी बोला जाता है। तो गोइटर डिजीज़ जो होता है वो आपके नॉर्मली बस इसी थायरोक्सिन हार्मोन के न रिलीज़ होने की वजह से होता है। तो आप आयोडीन का सेवन अच्छे से करिए, ठीक। और ऐसा नहीं है कि आयोडीन की कमी से सिर्फ यही होता है, और भी बीमारी होती है यार। एक क्रिटिसिज्म ऐसा कुछ है, ठीक। इस बीमारी में क्या होता है आपका, वो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है। इस बीमारी में क्या होता है यार, तो आप लोग देखे होगा ना छोटे छोटे बच्चे ऐसे कुछ होते हैं जिनका मतलब कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, ठीक। मतलब कुछ भी पढ़ा लो, कुछ भी खेल लो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता। देखते होंगे दिमाग की मतलब थोड़ी सी स्थिति, मेंटल एबिलिटी आप बोल सकते हो, उसको थोड़ी कम हो जाती है, तो वो भी आपकी इसकी वजह से होती है, ठीक है। आयोडीन की कमी की वजह से होती है, बोला जाए तो थायरोक्सिन के न बनने की वजह से होती है। तो आप लोग आयोडीन लीजिए, आप लोग बच्चे हैं तो आयोडीन लेना ज़्यादा बेहतर है। तीसरी बात, मोटापा भी हो जाता है, ठीक। देखते होगे आंटी जी लोगों को जो इस तरीके से होकर चलती रहती है, ठीक। तो आंटी जी लोगों को आपने देखा होगा, आंटी जी क्या अंकल जी में भी होता है, लेकिन मतलब जनरली मैक्सिमम मैंने ये चीज़ फील किया कि नोटिस किया कि औरतों में ये चीज़ ज़्यादा होती है, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो भी आपका थायरोक्सिन हार्मोन के रिलीज़ ना होने की वजह से होता है, जो कि आपका थायराइड ग्लैंड करता है, ठीक। चौथी बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड का। अब ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ना, थायराइड ग्लैंड में पीछे होता है, इसमें क्या होता है, ये एकमात्र ऐसा ग्लैंड है हमारे पूरी बॉडी में जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल नहीं हो पाता है, ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन, ठीक। अब पैराथायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो कैल्शियम का और फॉस्फोरस का जो हमारे बॉडी में अमाउंट जो चाहिए उसको बैलेंस करके रखता है, ये पैराथायरोक्सिन का काम है, ठीक। मतलब उस हार्मोन का काम है जो कि रिलीज होता है पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा, ठीक। 4 हो गया। 5वां बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। अब थाइमस ग्लैंड क्या होता है, थाइमस ग्लैंड यहाँ पे होता है, ठीक है, मतलब चेस्ट के ना एकदम पीछे होता है थाइमस ग्लैंड।
अब थाइमस ग्लैंड में आप ये चीज़ देख सकते हो ना यार कि जैसे कि थाइमस ग्लैंड आपका रिलीज़ करता है जो दो हार्मोन, मतलब जो दो चीज़ें करता है जो मैक्सिमम, वो आपका प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स। अब प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन यार क्या होता है ना कि मतलब हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक। और दूसरा नंबर की बात करते हैं अगर हम लोग, क्या मैंने बोला था, एक तो प्रोटीन हो गया, ठीक, और दूसरा आपका हो गया लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करता है कि हमारे बॉडी को डिफेंस, मतलब जैसे कि बाहर से जो भी डिजीज़ होती हैं उनसे मतलब लड़ने का क्षमता प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं वो WBC बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ है। अब ये जो है आपका जब बच्चा जितना छोटा रहेगा, ठीक, उसको उतना ही ज़्यादा मतलब उतना बड़ा होगा थाइमस ग्लैंड। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वो थाइमस ग्लैंड छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक। जैसे कि 15 साल तक के एज के लिए मतलब होता है, इसके बाद से फिर लगभग डिजेनरेट ही हो जाता है एक तरीके से, मान लो बहुत कम रिलीज़ होता है। इसलिए 15 साल के जब अधिक होते हैं तो हम लोग को फिर बीमारियां भी ज़्यादा होने लग जाती है। इसके बाद से फिर देखते हैं तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत सारे लोग मतलब जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन में भी प्रोटीन लेने लग जाते हैं, सप्लीमेंट्स में, अगर हमारे फूड की वजह से नहीं हो पाता है तो प्रोटीन। तो जबकि आप देखते हो कि 15 साल से जो नीचे के होते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं स्कूल से आएंगे आके भागेंगे खेलने के लिए, ठीक, खेलने जाएंगे क्रिकेट वगैरह जो भी खेलना होगा उनको, खेल ओल के आएंगे सब, मम्मी बोलेंगे खा लो खा लो खा लो, खाएंगे नहीं सब। उनको क्या पता कि उनका बेटा के अंदर थाइमस ग्लैंड जो है वो आपका सिक्रेट कर रहा है प्रोटीन, ठीक, जिससे कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो बॉडी को लगभग जितने मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है, मतलब एक अमाउंट की, एवरेज अमाउंट की बात कर रहा हूँ, वो आपका ये दे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना वाना छोड़ देना, ठीक, खाना खाना है। ये नहीं कि थाइमस ग्लैंड तुम्हारे अंदर एक्टिव है, 15 साल से नीचे हो थाइमस ग्लैंड एक्टिव है तो फिर खाना वाना छोड़ देना, एकदम ऐसा मत करना यार, ठीक। इसके बाद से फिर बात करते हैं क्या कहते हैं कि नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, ठीक। नेक्स्ट ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक, रिलीज करता है। अब ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है यार कि कभी कभार ना मतलब बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक, जैसे कि मतलब कुछ भी किसी तरीके की आप लोग सोच लो, कभी कोई ऐसा काम का प्रेशर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत तेज गुस्सा आ सकता है, मन गया फोड़ दे यार, क्या मतलब। तो वो जो चीज़ है ना वो एड्रेनलिन के द्वारा होता है। एड्रेनलिन में क्या होता है ना, मारो भागो, ठीक, मतलब कि अब वहाँ पे रुकोगे तो जाहिर सी बात है पिटाओगे ही, अगर किसी को मार दिया तो, ठीक, तो जल्दी से मारो, मार के निकल जाओ वहाँ से। तो एड्रेनलिन जो होता है ना वो गुस्सा वगैरह, जो ब्लड प्रेशर एकदम तेज़ कर देता है, हार्ट बीट तेज़ कर देता है, या जो इमरजेंसी के समय में आपातकालीन जिसको बोला जाता है उस समय में जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, देन वो चीज़ जो होता है आपका एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक, जो कि आपका एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, ठीक। यहाँ के बाद से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। आपका गोनेट्स ग्लैंड क्या होता है? तो गोनेट्स ग्लैंड जो होते हैं ना आपके, वो आपके सेक्स हार्मोन जो होते हैं रिलीज़ करते हैं। अब ये सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि फीमेल और मेल अलग अलग दोनों सेक्स होते हैं। देन इस जेंडर की अगर बात किया जाए तो मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में जो होता है आपका एस्ट्रोजन वगैरह रिलीज़ होता है, ठीक। तो ये चीज़ होता है। इसके बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो बताना, उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसमें ये चीज़ है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जिससे कि हमारे ये दाढ़ी वगैरह या मूंछ, ठीक, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जो मेल में आता है, ठीक, और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाना, या फिर क्या बोलते हैं कि फिर मतलब ये चीज़ जो भी फीमेल की मतलब दाढ़ी वगैरह ना आना, ये जो चीज़ें हैं ना एस्ट्रोजन जो फीमेल की वजह से होता है, ठीक है। फीमेल में जो हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है उनके ओवरी से रिलीज़ होता है, ठीक। जो एस्ट्रोजन यानी जो फीमेल हार्मोन है, गोनेट्स हार्मोन जो हैं वो आपके ओवरी से रिलीज़ होते हैं, और जो मेल में जो ये सारे टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ये आपके टेस्टिस से रिलीज़ होते हैं। टेस्टिस क्या होता है, तो
टेस्टिस में आपने देखा होगा कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके नीचे आपका स्क्रोटम यानी कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर 2 टेस्टिस आपके प्रेजेंट होते हैं, जेंट्स में मैं जनरली बात कर रहा हूँ। और यदि फीमेल की बात किया जाता है तो वो बॉडी के इनसाइड होता है, वो आपको नहीं दिखता, ठीक। ये चीज़ है। इसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं लास्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है बहुत ही मतलब मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक। मास्टर ग्लैंड कैसे बोला जाता है यार, क्योंकि ये जो भी हार्मोन्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है। ओए तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक यार। मतलब एक तरीके से ये तुम सोच लो ना यार कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना वो मास्टर होता है, ठीक है, टीचर होता है, जो कि तुम बच्चों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक। ये बात ऐसा है, तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, ये मत करना, ठीक। ऐसे करना वैसे करना, जो भी जो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो मेनली क्या, जैसे कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है आपका वो हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। टीएसएच करता है जो कि क्या करता है, थायरोक्सिन को रेगुलेट करता है, ठीक। मतलब थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि हाँ अब तुम रिलीज़ करो थायरोक्सिन हार्मोन को, फिर कहता है कि हो गया है, ज़्यादा हो गया, बस बस बंद करो बंद करो, ठीक। तो जितने भी हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स मैंने आपको बताया वो सबको हार्मोन रिलीज़ करना है, कब बंद करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रेगुलेट करता है, बस एक को छोड़ के पैराथायरॉयड ग्लैंड को, ठीक। और इसके बाद से फिर पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, ये आपका इधर साइड में होता है, ठीक। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद बहुत छोटा सा मतलब होता है यार, इसका वेट जो होता है 0.6 ग्राम होता है, और मतलब बहुत छोटा सा बोल सकते हैं आप लोग, मटर या चने जैसा, ठीक। बस वैसे ही होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और इतना खतरनाक तो वही है बस कि बच्चे जो होते हैं क्लास में इतने सारे होते हैं, ठीक। उनको कंट्रोल करने के लिए एक टीचर क्लास में उस समय मौजूद होता है, और उसके ऊपर भी मतलब कि देखते हो गया कि टीचर्स को कौन कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल करता है, कहाँ जाना आपको, किस क्लास में जाना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, ठीक। या फिर बोला जाए तो एक तरीके से कि आप कोई बदमाशी कर रहे हो, पापा आपके मार दिए आपको, ठीक। कहाँ पहुँचोगे, सीधा दादाजी के पास, क्यों, क्योंकि वो पापा हैं, हाँ। तो वहाँ पे पहुँचोगे, वहाँ पे फिर जाओगे तो तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी, बच जाओगे जो भी बदमाशी किए रहोगे। तो ये चीज़ है कि मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड, और मास्टर ग्लैंड का जो मास्टर ग्लैंड होता है वो आपका हो जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे सभी यानी पिट्यूटरी, इवन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी वो कंट्रोल करता है। बस ये चीज़ था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट प्लीज़। सो बाय।